प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। सुंदरता का वैसे तो कोई पैमाना नहीं या कोई नाम नहीं, पर अगर हम हिंदी फिल्मों में असली सुंदरता की बात करें तो उसमें हमेशा एक नाम सभी की जुबान पर रहेगा, और वो है मधुबाला। देख के तेरी नजर बेकरार हो गई। जिनकी ख्याति हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में इतनी थी कि विदेशों तक से उन्हें फिल्मों के ऑफर आया करते थे। मधुबाला को बॉलीवुड की सबसे हसीन एक्ट्रेस माना जाता था। सुंदरता से अलग हटकर उन्होंने अपनी एक्टिंग के जरिए लाखों दिलों पर राज किया। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। पर अफसोस, बहुत ही कम उम्र में उनके ही दिल ने उन्हें धोखा दे दिया। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी साल 1933 में भारत में हुआ था। वो अपने 11 भाई बहनों में 5वें नंबर पर थीं। मधुबाला के पिता एक अफगानिस्तान के पश्तून थे और माँ ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत से थीं। इनका असली नाम मुमताज़ जहां दहलवी था। इन्होंने इंडस्ट्री में एंट्री करते समय अपना नाम बदलकर मधुबाला रख लिया था। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे। मधुबाला ने बहुत ही कम उम्र में अपना एक्टिंग करियर शुरू कर दिया था। उन्होंने महज 9 साल की उम्र में साल 1942 में आई फिल्म वसंत में छोटे से रोल से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। इसके बाद कई सारी फिल्मों में इन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ये काम करती रहीं। इनके आगे के करियर की बात करें तो करीब 2 दशकों तक इनका करियर खूब फल फूला और इस दौरान इन्होंने 70 से ज़्यादा फिल्में की। है दिल तुझे कसम है तू हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी। मुगले आजम अनारकली की परफॉर्मेंस को तो मधुबाला के सबसे बेहतरीन एक्टिंग में से माना जाता है। सबसे खास बात, मधुबाला अपनी ब्यूटी, टैलेंट और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती थी। 14 साल की उम्र में मधुबाला को उनका पहला ब्रेक फिल्म बसंत से मिला। इसके बाद उनकी किस्मत चमकी और फिर फिल्म महल ने उन्हें स्टार बना दिया। आएगा 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 आने। तब वो सिर्फ 15 साल की थी। इसके बाद मधुबाला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में दी। उनकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई थी कि हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक फ्रैंक कापरा उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। हालांकि मधुबाला इसके लिए राजी नहीं हुई। इस दौरान मधुबाला की बचपन की बीमारी एक बार फिर उभरी और दिल की बीमारी के साथ साथ उन्हें कई अन्य बीमारियों ने जकड़ लिया। फेफड़ों में समस्या होने के चलते मधुबाला खून की उल्टियाँ करने लगी थी। साल 1954 में फिल्म चालाक की शूटिंग के दौरान मधुबाला खून की उल्टियाँ करने लगी। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने को कहा, लेकिन उन्होंने फिर भी काम जारी रखा। फिर इसके बाद 1960 की फिल्म मुगले आजम की शूटिंग के दौरान मधुबाला की सेहत में ज़्यादा गिरावट आने लगी। कहते हैं कि दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी बॉलीवुड की आइकॉनिक जोड़ी कही जाती थी। जब रात है ऐसी मतवाली, फिर सुबह का आलम क्या होगा। दिलीप कुमार हमेशा मधुबाला को लेकर चर्चा में रहे। बॉलीवुड में जब भी प्रेम कहानी का जिक्र होता, सबसे पहला नाम इन्हीं दोनों का लिया जाता। इन दोनों की लव स्टोरी पर्दे पर जितनी खूबसूरत थी, असल ज़िंदगी में उतनी ही दर्द भरी रही। इन दोनों का रिश्ता 9 साल तक चला था, लेकिन सिर्फ एक जिद की वजह से ये खूबसूरत प्रेम कहानी कभी पूरी नहीं हो सकी। कहते हैं कि मधुबाला और दिलीप कुमार पहली बार फिल्म तराना के सेट पर मिले थे। इसी के बाद से दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और इन दोनों के बीच प्यार हो गया। तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ। उस समय मधुबाला सिर्फ 18 साल की थी और दिलीप कुमार 29 साल के। मधुबाला बेहद खूबसूरत थी। उस दौर में सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। कहा जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला ने सगाई भी कर ली थी, बस अब निकाह पड़ा जाना था। लेकिन तभी 9 साल के बाद ये रिश्ता टूट गया और ऐसा दिलीप कुमार और मधुबाला के पिता के बीच मतभेदों के कारण हुआ।
इस चक्कर में मीडिया के सामने और यहाँ तक कि कोर्ट रूम में भी खूब ड्रामा हुआ था। दिलीप कुमार और मधुबाला दोनों ने तब निर्माता B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर साइन की थी। ग्वालियर में फिल्म के लिए 40 दिनों की शूटिंग होनी थी। दोनों लीड एक्टर्स को इसके लिए साइनिंग अमाउंट भी दिया गया था। लेकिन तभी मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने बेटी को ग्वालियर भेजने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि बेटी के लिए सुरक्षित नहीं है। मधुबाला के पिता चाहते थे कि फिल्म की शूटिंग मुंबई में ही स्टूडियो में हो, पर यह बात डायरेक्टर B.R. चोपड़ा को मंजूर नहीं थी। मैं सितारों का तराना, मैं बहारों का फसाना लेके एक अंगड़ाई मुझ। और आखिर नया दौर फिल्म से मधुबाला को हटा दिया गया और उनकी जगह वैजंती माला को ले लिया गया। अताउल्ला खान ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए B.R. चोपड़ा के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। जवाब में B.R. चोपड़ा ने भी काउंटर मुकदमा दायर किया। इस कोर्ट के कारण मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता भी गेहूं में घून की तरह पिसने लगा। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों। मधुबाला के परिवार वाले हमेशा इस अचरज में रहे कि आखिर दिलीप कुमार ने तब मधुबाला का साथ क्यों नहीं दिया। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन दिलीप कुमार ने ये शर्त रखी थी कि मधुबाला को अपने पिता को छोड़ना होगा, जबकि मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता अताउल्ला खान से माफ़ी मांगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर में दोनों के रिश्ते में खटास इस कदर घुल गई थी कि दोनों में से कोई समझौते के लिए तैयार नहीं था। अभिमान और घमंड की ये लड़ाई इस हद तक पहुंची कि आखिर दोनों का 9 साल का पुराना प्यार खत्म हो गया। दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, मुगले आजम की आधी शूटिंग हम दोनों ने ऐसे वक्त में की जब हम बात नहीं कर रहे थे। फिल्म में हमारे होठों वाले बीच आने वाले पंख वाले क्लासिक सीन तो तब शूट हुआ जब हमने एक दूसरे का अभिवादन करना भी पूरी तरह से बंद कर दिया था। हमने फिल्म की शूटिंग 2 पेशेवर की तरह की जो अपने कमिटमेंट को पूरा करना चाहते थे। मुझे लगता है कि 2 कलाकारों के बीच असल ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते के बावजूद हमने जिस परफेक्शन के साथ फिल्म की शूटिंग की, ये फिल्म के इतिहास में कलाकारों के लिए सबक है। हमने व्यक्तिगत मतभेदों को अलग रखा और पूरी शिद्दत से फिल्म के हर फ्रेम को डायरेक्टर के विज़न के हिसाब से खूबसूरत, आकर्षक और कामुक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये महफिल दिल भी है, यहाँ दिलदार भी है। दिलीप कुमार से रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला पूरी तरह टूट गई थी। एक रिबाउंड के तौर पर उनकी ज़िंदगी में इसके बाद किशोर कुमार की एंट्री हुई, जो खुद रूमा देवी गुहा ठाकुरता के साथ तलाक के दौर से गुजर रहे थे। दोनों ने करीब 3 साल डेटिंग की और फिर साल 1960 में शादी करने का फैसला किया। तब मधुबाला की उम्र महज 27 साल थी। शादी के बाद दोनों लंदन गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि मधुबाला के पास ज़िंदगी के महज 2 साल बचे हैं। ये खबर सुनने के बाद किशोरदा मधुबाला को उनके पिता के घर छोड़ आए। किशोरदा ने मधुबाला को ये कहकर उनके पिता के घर छोड़ दिया कि वो आउटडोर लोकेशन पर रहते हैं, ऐसे में बीमार पत्नी की देखभाल नहीं कर पाएंगे। फासला बढ़ता गया और किशोरदा 2 महीने में एक बार मधुबाला से मिलने आते थे। मधुबाला को दिल में छेद होने की खबर पहली बार साल 1957 में हुई थी। वो राज कपूर के साथ चेन्नई में SS वासन की फिल्म चालक की शूटिंग कर रही थी। तब सेट पर ही उन्हें खून की उल्टियाँ हुई और वो बेहोश हो गई। तब उम्र महज 24 साल थी उनकी। मधुबाला को 3 महीने के लिए बेड रेस्ट की सलाह दी गई थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से काम का नुकसान हो, इसलिए उन्होंने शूट करना जारी रखा। मुगले आज़म की शूटिंग के दौरान भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी और आखिर में 36वें जन्मदिन के 8 दिन बाद ही 23 फरवरी साल 1969 को मधुबाला की डेथ हो गई। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते।
मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं कभी हम नहीं, क्या हुए वो दिन।